फर्स्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर से हर साल एक सवाल लाजमी आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसकी बेसिक्स पता लाजमी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसकी सिर्फ बेसिक्स करेंगे ताकि आप वो सवाल अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक्स क्या है कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है और जेड की हमेशा क्या वैल्यू हम लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी आई, जिसमें आई जो है हमारा इमेजनरी होता है और बी उसके साथ कोई भी कांस्टेंट होता है। और कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है कि जो उसके ऊपर प्लस का साइन था बस उसमें ही हम माइनस का साइन लगा देते हैं और एब्सोल्यूट के लिए ए का और बी का स्क्वायर लेके अंडर रूट में निकाल लेते हैं। तो अब हम इसके कुछ बेसिक के सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है फर्स्ट में शो दैट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z इज स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा i क्योंकि प्लस और माइनस में होता है हमेशा, क्योंकि इमेजनरी वैल्यू है, तो हम उसको प्लस में भी सॉल्व करते हैं और माइनस में भी सॉल्व करते हैं। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक में हम प्लस में करेंगे, एक में माइनस में। तो हमारा z इस वाली में हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और इसके लिए हम ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। और अब हम इस z की वैल्यू को इधर पुट करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो z स्क्वायर मीन्स क्या हो गया हमारा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2z का मतलब 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इस फॉर्मूले को अगर यहाँ लगा लें तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 आयोटा यहाँ से प्लस 2 आयोटा कैंसिल आउट हो गए, ये -2 ये प्लस 2 कैंसिल आउट हो गए और ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, सब कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ क्या बचा 0 और यहाँ भी हमारे पास क्या है 0। तो ये तो हमारी हो गई सेटिस्फाई। अब हमारे पास इसका क्या है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो z हमारे पास क्या है इधर -1 प्लस 7 आयोटा। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी क्या कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास, जब हमने यहाँ पे ये बताया था आपको कि बस हमारा जो ये वाली वैल्यू होती है उसको हमारा माइनस में आ जाती है। तो हमारे पास जो भी ये है तो कॉन्जुगेट हमारा z क्या हो जाएगा -1 -7 आयोटा। सही। और उसके बाद हमें निकालनी है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या होता है हमारे पास ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ जाएगी, अब क्योंकि 1 है स्क्वायर लेके हमारे पास 1 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट इसको 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर लिख दें या माइनस भी लगा दें, कोई इशू नहीं है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 7 7 ज़ा 14, तो अंडर रूट 15 इसका आंसर है। तो हमारा सवाल है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। और हमें जो दिया हुआ है वो क्या है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 प्लस z2, दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड क्या है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z1 प्लस z2 कर लेते हैं।
तो z1 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। हम इसको अगर ब्रैकेट हटा भी देते हैं, सही है। तो प्लस एडिशन कैसे होती है कि इमेजनरी इमेजनरी से ऐड होता है और रियल नंबर से ऐड होता है। हम दोनों से ऐड नहीं करते वरना गलत हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 एंड माइनस प्लस माइनस, बट हमारे पास बड़ा साइन किसका है, 3 का, तो प्लस का साइन आएगा, बट माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, आयोटा। सही हो गया। और उसके बाद हमें क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का क्या होता है, हमारे पास बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो कॉन्जुगेट हमारा हो जाएगा इसका माइनस आयोटा। सही हो गया। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है z का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास क्या है, z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। और z2 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 प्लस 2 5 एंड प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, और 2 माइनस 3 आयोटा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आया है। इसका मतलब ये चीज़ हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि क्या है, z1 ओवर z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट पाउंड z2 कॉन्जुगेट। अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है तो इसको आप गौर से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना जो है z1 और z2 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट, ठीक है, इक्वल्स टू z1 का कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस की जगह प्लस 2 आयोटा ओवर z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। सही हो गया। अब हमें इसका कॉन्जुगेट भी करना है, बट हम इसका कैसे कॉन्जुगेट करें और यहाँ पर भी हम इसको आगे सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट करके इनसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। सही। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 3 आयोटा। सही। और इसका होल का क्या है, कॉन्जुगेट। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। सही, यहाँ तक सब ठीक। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है दोनों तरफ। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा दोनों तरफ बन रहा है। तो अब हम इसको अगर सबसे पहले साथ मिला के लिखें तो ये हमारा बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा। सही, यहाँ तक कोई मसला। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, देखो तो हमारे पास 3 2 का क्या हो जाएगा 6, 3 3 का 9 आयोटा माइनस का 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा
मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 आयोटा एंड 2 3 ज़ा 6, तो प्लस का 6 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर। सही है। अब इस साइड पे अगर हम देखें इसको तो हमारा क्या है, 3 2 ज़ा 6। सही। अब हम इसको और सॉल्व करें अगर, तो ये हमारा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 13 आयोटा, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा 9 है, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। सही। तो उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो 2 2 ज़ा 4 और 3 का स्क्वायर 9 और आई का स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 9 हो जाएगा। सही है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 प्लस 13 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 9, नहीं प्लस 9 और -1 माइनस माइनस प्लस। सही। तो उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अच्छा इन सब के ऊपर हमारा कॉन्जुगेट चल रहा है। सही। इस वाले पे तो यहाँ पे अभी हमारा कॉन्जुगेट भी है, तो 6 प्लस 13 आयोटा, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो -1 से प्लस माइनस हो जाएगा, ये -6, ये दोनों आपस में कैंसिल, नीचे 13 बचा हुआ है। सही हो गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6 प्लस 13 आयोटा, और यहाँ पे भी ये -6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे भी 13 है। सही। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा है -13 आयोटा ओवर 13 इज इक्वल्स टू 13 आयोटा ओवर 13। ये 13 से 13 तो कैंसिल हो गया, ये 13 से 13 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा। अब यहाँ पे अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये माइनस आयोटा है, और तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा और इज इक्वल्स टू आयोटा। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो चुके हैं, और ये सवाल थोड़ा लेंदी था तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड में बार बार आता है, तो इसमें क्या है कि हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हमें रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में से। सही। तो सबसे पहले तो हम ज्यूम कर लेते हैं, लेट हमारा z किसके बराबर है, √2 प्लस आयोटा का माइनस पावर में। अब पावर में हमारे है इसके -2, इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही। अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं, तो अब हमारे पास z क्या हो जाएगा, 1 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 b का क्या है, आयोटा। सही। प्लस का b स्क्वायर हमारा क्या है, आयोटा। ठीक हो गया यहाँ तक भी सब। अब तो अब हम इसको लिखते हैं क्या, z इज इक्वल्स टू 1 ओवर, ये कैंसिल आउट हो चुका था हमारा, तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 √2 आयोटा माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा,
1/1 प्लस 2√2 आयोटा। सही। अब यहाँ पे आके हम हो गए इस तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले सवाल में भी आपको बताया था, क्या इसके डिनोमिनेटर से का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 2√2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2√2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2√2 आयोटा। सही। तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 माइनस 2√2 आयोटा, और नीचे हमारा लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा, ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी का। ठीक है, ये हमारे ये हो गए। तो 1 का स्क्वायर माइनस का b हमारा क्या है, पूरा ये 2√2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमारा 1 का बन ही रहेगा। पहले तो हम ऊपर वाला लिख लेते हैं और नीचे 1 का स्क्वायर बनी। तो अब हम इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, ये 2 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। ये कैसे हुआ है, क्योंकि इसकी हमने पहले भी आपको बता चुका है। तो अब हम इसको देखें तो -1 प्लस हो जाएगा, तो ये साइन तो प्लस हो गया। ठीक है, 2 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 8। सही। तो अब हम इसका अगर देखें तो ये हमारे पास बनता है z इक्वल्स टू 1 माइनस 2√2 आयोटा ओवर 9। अब यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे अपने रियल और इमेजिनरी को। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखें अलग अलग करके तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा 2√2 आयोटा ओवर 9। अब ये वाला पार्ट हमारा रियल है और ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी है। तो हम इसको ऐसे भी करके रख सकते हैं, रियल 1/9 और इमेजिनरी क्या है हमारा 1 माइनस 2√2 ओवर 9। इसके साथ हम आई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने वैसे ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये इमेजिनरी है, तो यहाँ पे आई लगाना लाजमी नहीं है, बट आपको ऐसे लिखना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये बोर्ड में बार बार आता है, तो इसको आप लाजमी सॉल्व करके देखिएगा। और उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।